सो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और भाई आज की जो वीडियो है वो थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें हम देने वाले हैं प्रोडक्ट रिव्यू। और प्रोडक्ट रिव्यू आपका बहुत अलग रहेगा, क्योंकि जिस चीज़ में हम बैठ रखे हैं वो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है और इसका रिव्यू देंगे। बाकी भाई आपको दिखाते हैं कि जो ओनर है, ठीक है, ओनर साहब, ठीक है, भाई के साथ आ रखे आज। और भाई आज हमने काफ़ी टाइम से सोचा था कि वीडियो बनाए। भाई ने जब ली थी गाड़ी तभी सोच लिया था हमने, बट हम चाहते थे कि आप सबसे पहले बार आई है हमारी फैमिली में, तो थोड़ा एक्सपीरियंस करे भाई, थोड़ी हाईवे राइड ले, ठीक है। और कुछ टाइम बाद, जैसे अभी भाई को 8-9 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए गाड़ी लिए हुए, ठीक है। सर्विस भी करवा ली है, हाँ, ठीक है। और ट्रिप तो बहुत लगी गई है, मसूरी हो गई, अपनी अमृतसर हो गई, तो ट्रिप्स वगैरह काफ़ी सारी हो चुकी है। तो इसके लिए हमने सोचा कि आज एक प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं मस्त करके, इस गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस थी। बाकी ओनर बैठे हैं हमारे साथ, तो ओनर का रिव्यू भी ले लेंगे कि हाँ भाई कैसी रही, क्या फील रही, क्या किया है, बढ़िया है, क्या चीज़ है, तो वो सब आपको इस वीडियो में दिखेगा। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अभी आ चुके हैं गाड़ी से बाहर और देखो सामने अपनी कुछ गाड़ी ऐसी खड़ी है, ठीक है। सबसे पहले इसकी की दिखाते हैं। तो भाई के पास है की, और ये कुछ ऐसे की है। ये कंपनी से ही ऐसी आई थी या फिर कुछ मॉडिफाई किया आपने? नहीं, ये फ्लिप की है। कंपनी से ऐसी मिलती है, दोनों सेम चाबियां मिलती हैं। जो ये वाला मॉडल है वो है HT के ऑप्शनल, ठीक है। और HT के ऑप्शनल के अंदर ये की है, इससे जो अपर मॉडल्स आते हैं, टॉप मॉडल, उसके अंदर एक बटन बस एक्स्ट्रा होता है, हाँ, ऑटो स्टार्ट का, कि मतलब अगर गर्मियों में आपको AC ऑन चाहिए गाड़ी में बैठने से पहले, तो वो बटन दबाओ, गाड़ी ऑन हो जाती है, आइडलिंग पे ऑन हो जाएगी। और सेम दूसरी की भी यही होती है। जो HT के ऑप्शनल लेने का रीजन था वो मैं बताऊंगा बाद में। इसके अंदर बेस वेरिएंट से ही एक ऑप्शनल आता है जिसके अंदर सनरूफ आती है, और हमारी प्रायोरिटी थी फीचर्स और सनरूफ मेन जो हमें चाहिए था, इस वजह से हमने वाला मॉडल चूज किया। बाकी इसके अंदर देख जो आती है, ये प्लास्टिक ग्रिल्स है, टॉप मॉडल में अलग आती है, थोड़ी ग्लॉसी ब्लैक में आती है, ये वाली प्लास्टिक ग्रिल्स है। और फ्रंट से कुछ ऐसा है। हेडलैम्प जो इसके अंदर आते हैं वो इसके अंदर आते हैं हेलोजन, अभी मैं जला के दिखाऊंगा, मैंने चेंज कराया है बाहर से, तो अभी मैं तेरे को सिर्फ वो बता रहा हूँ जो स्टार्टिंग से ही कंपनी से आता है, ठीक है। तो इसके अंदर हेलोजन आते हैं, और इसके ना हाई बीम और लो बीम के अलग अलग होते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर मुझे चेंज कराने थे, मुझे 4 बल्ब चेंज कराने पड़े। नॉर्मल जो पहले गाड़ियां आती थी उन सबके अंदर 2 ही आते थे, उसके अंदर हाई और लो होता था, इसके अंदर बल्ब भी अलग कर रखा है उन्होंने, पैसे कमाने का तरीका है। और इसके हेडलैम्प के साथ में यहाँ पे फॉग लैम्प कोई नहीं आता, टॉप मॉडल में आता है, बट आप बाहर से चाहो तो लगवा सकते हो, इसकी हाउसिंग आती है। ये वाले जो है व्हील कैप्स लगे हुए आते हैं, और ये अलॉय जैसे दिखते हैं, तो अलॉय लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, देख के तो प्रॉपर लग ही रहा है कि भाई ये पूरे अलॉय लग रहे हैं, कोई मतलब देख के कोई कह नहीं सकता है वैसे, है ना। लोगों को भी बहुत पसंद आते हैं, मतलब तभी कंपनी ने भी निकाले। किया की ना ये चीज अच्छी है कि वो कस्टमर फीडबैक्स लेते हैं, उनको पुराने मॉडल्स में जो लोगों ने फीडबैक्स वगैरह दिए उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं गाड़ी में, और वो दिखता है। सही बात है। ये चीज जो है इसका साइड स्टेप, ये कंपनी से लगा नहीं आता, ये एडिशनल एक्सेसरी है, मैंने बाहर से लगवाया है। जो हमने बाहर से मॉडिफिकेशन कराई है उसकी वीडियो प्रशांत अलग बताएगा, वो अलग बताएंगे। तो अभी बस ये है कि आप खाली ये देख लो कि ये चीज है बाहर से लगाई है, ठीक है, कंपनी से नहीं आता है। हाँ। ये अपर मॉडल्स के अंदर आता होगा, इसमें नहीं आता है, ये हमने बाहर से लगवाया है। ये सब भी एक्सेसरी का पार्ट है, ये भी मैं आपको अगले उसमें बता दूंगा, बट नॉर्मली ऐसे है। गाड़ी इंटीरियर्स भी कुछ ऐसे है, इंटीरियर्स कुछ ऐसे है, ये भी भाई ने बाहर से ही लगवाया है, ठीक है, ये कस्टमाइज्ड है, ठीक है। बाकी इंटीरियर कुछ ऐसा है कि भाई आपको छाता रखने के लिए, ठीक है, अम्ब्रेला होल्डर है, और यहाँ पे आपकी वाटर बोतल आ जाएगी 1 लीटर तक की, है ना, 1 लीटर इजिली आ जाती है। बाकी ये भी ऑटोमेटिक है, ठीक है, लॉक भी ऑटोमेटिक है, वो सब चीज तो सारी ऑटोमेटिक है। ये इसके अंदर बेस मॉडल से ही आते हैं, हाँ, फोल्ड और ये सारे। और इसके अंदर बस सेकंड सीट पे ये है कि यहाँ पे कर्टन भी मिलता है, ये भी कंपनी से ही मिलता है, बट इसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन है। पुलिस वाले कहते हैं इस पे चलान है, कंपनी ने दे रखे हैं, हाँ, तो आप लड़ नहीं सकते हो। हाँ। तो बेसिकली जितना मैं समझ पाया हूँ अब तक वो ये है कि आप खड़ी गाड़ी में इसको लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। चलती गाड़ी में लगाओगे तो वो इसको एक फिल्म की तरह ही कंसीडर करते हैं और वो चलान काट देते। सो इट्स बेटर जब गाड़ी खड़ी हो सिर्फ तभी लगाओ, अदरवाइज इसको बंद रखो। बाकी गेट बेसिक है। हाँ। इस वाले वेरिएंट के अंदर जो बैक सीट आती है उस सीट के अंदर पीछे आर्मरेस्ट नहीं होता है। हाँ, इस वाले में आता है, इस वाले में नहीं है, आर्मरेस्ट नहीं है, तो ये वाले टॉप मॉडल में आता है वो खाली, ठीक है। मैंने जैसे बताया था आपको कि ये HT के ऑप्शनल वेरिएंट है, तो इसके अंदर ये वाला मॉडल लेने के रीजन थे कुछ। इससे नीचे जो आता है वो HT के HTE ऑप्शनल और HTE आता है। HTE ऑप्शनल हमने पहले डिसाइड किया था, बट उसके अंदर कुछ चीजें थी जो नहीं थी, जो थी ये रूफ रेल्स जो थी वो HTE ऑप्शनल में नहीं है, इसमें है। कनेक्टेड टेल लैंप है ये,
उसके अंदर ये डमी लाइट आती है, जलती नहीं है। ओके। और कनेक्टेड फिर मुझे बाहर से लगवानी पड़ती है। तो मैंने जब कॉस्ट ऐड करी कि इतने अपना कॉस्ट, उसमें स्टीरियो भी नहीं आता, कॉस्ट हमने जब ऐड करी कि ये सब कॉस्ट मुझे बाहर से करनी पड़ेगी, सो इट्स बेटर कि एक अपर वेरिएंट ले लेते हैं, उसके अंदर ये सब कंपनी से ही बटन मिल जाए। ठीक। तो उसमें जो आपने मतलब पहले चूज किया था STK में और XTK ऑप्शनल में, तो कितना प्राइस का डिफरेंस था? मैं एग्जैक्ट याद नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली 90,000 to 1 लाख का फर्क था। अच्छा। बट जितना उसमें सामान एक्स्ट्रा मिला है ना, आप अगर कंसीडर करोगे बाहर से लगवाने में, तो वो कॉस्ट कवर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। ये इसका हीट डिफॉगर है, ठीक है, ये इसका बैक वाइपर है, ठीक है, सब कंपनी से लगा हुआ है, ठीक है। बूट स्पेस है इसमें बहुत अच्छा है, इसमें बैक कैमरा भी लगा हुआ आता है। सो गाइस बैक कैमरा कुछ यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, और इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। हाँ। क्योंकि अगर आप देखो ना, बैक कैमरा हमेशा गाड़ी के बिल्कुल एंड पॉइंट पे होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कैमरे में देख रहा हूँ और कोई पॉइंट उससे ज्यादा बाहर है, तो वो पहले टच हो जाएगा बैक पे, ठीक है ना। तो उससे बेटर है कि इसकी प्लेसमेंट अच्छी हो। बूट स्पेस कुछ ऐसा, पार्सल ट्रे एसेसरी का पार्ट है, ये नहीं लगी आती, ये लगवाई है। हाँ, ठीक है। बूट स्पेस अच्छा है, ये बूट मैट भी बाहर से डला है। देखो गाइस, ये मैट जो है ये भी बाहर से अलग से लगवाया है ना। और बाकी अभी देखो स्पेस इतना है कि भाई एक अलग से भाई ने बेस ट्यूब लगा रखी है। उसके अलावा भी अभी भाई मेरे को लगता है कि एक बैग यहाँ पे आ सकता है और एक बैग यहाँ पे आराम से आ सकता है। हम लोगों ने जब ट्रैवल किया था, तो हम इसके अंदर जो आपका मीडियम साइज सूटकेस होता है, हाँ। 2 वो सूटकेस और 3 बैग्स हमारे बूट के अंदर ही आ गए थे, विद पार्सल ट्रे। अगर मैं पार्सल ट्रे को ना कंसीडर करूँ और ऊपर तक भर लूँ तो और ज्यादा आ जाते हैं। हम लोग 5 जने भी जाते हैं, सामान बहुत इजीली फिट हो जाता है। बिल्कुल। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, वो एक्चुअल में किया की और गाड़ियों से भी बहुत ज्यादा है। अगर नीचे करके देखोगे तो सेल्टॉस से ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ऑन इट की है आराम से, और इस वजह से गाड़ी कहीं लगती नहीं है, बहुत ज्यादा लोड होता है, लेती है। हाँ, और इतना डर भी नहीं रहता कि ऊंचे ब्रेकर, वैसे हमारे एरिया में तो ब्रेकर हो गए अलग ही बात है, क्या बोले, है ना। चलती है गाड़ी ब्रेकर और गड्ढों में ज्यादा। सही बात है। बाहर से तो यार यही है गाड़ी पूरी एक्सटीरियर से, बाकी इंटीरियर और इंजन अभी बताएंगे आपको। बस एक ये रह गया, ये ऑटो फोल्ड मिरर है, ये कंपनी से ही लगे आते हैं इस मॉडल में, ये मैंने नहीं लगवाया है। चाबी के साथ भी वेलकम फंक्शन है कि अनलॉक करा तो ओपन होता है, लॉक करा तो ऑटो फोल्ड हो जाता है। देखो भाई ऑटो फोल्ड बेस्ट फीचर है। ये कहाँ सेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है ना, नॉर्मल वैसी गाड़ियों में हम सेट करते रहते हैं। अगर इस लेवल की, इस रेंज की गाड़ियां हो तो उसमें ये फीचर नहीं आता कि ऑटोमेटिक जो ये फोल्ड। इससे पहले मेरे पास स्विफ्ट थी, तो उसके अंदर नहीं था। तो पार्किंग में हमारी जैसे कंजेस्टेड पार्किंग है, तो बिल्कुल पैरेलल पार्क होती है, तो उसमें बहुत हेल्प होती है कि आपको लगा के आपने लॉक किया, वो हो जाता है। एक और फीचर इसके अंदर है, अभी मैंने ऑफ कर रखा है, समझाता हूँ। जैसे हम लोग गाड़ी से उतरे, लाइट्स आपकी जल रही है, मैं लॉक करूंगा तो ये कुछ सेकंड्स तक, एग्जैक्ट शायद 10 या 15 सेकंड है, ये चलते रहेंगे ताकि आप लोग अपने घर चले जाओ। उसके बाद ये ऑटो ऑफ हो जाएंगे। ओके, सो बेसिकली क्या रात के टाइम पे ये यूज हो सकता है कि जब कि जब रोड वगैरह अगर पता नहीं है रास्ता, तो उस टाइम पे ये जलती रहे ना, पैर कहीं लगे नहीं। जिन लोगों का मेन गेट से शायद पार्किंग थोड़ी दूर होती है, ये फीचर हेल्प। तो भैया किया हर चीज का ध्यान रखती है ना। कुछ इसके फीचर्स हिडन चाबियों में भी आते हैं। अगर ये अभी साउंड आपने देखी, हॉर्न के साथ इसका लॉक अनलॉक कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये लॉक होता है, हॉर्न बजता है। अगर इसका मैं लॉक और अनलॉक बटन कुछ सेकंड्स तक दबाऊं तो गाड़ी के अंदर इंडिकेटर्स ब्लिंक करेंगे और ये आपको दिखाएंगे कि अब गाड़ी साइलेंट मोड पे है। तो अब मैं लॉक या अनलॉक करूंगा तो आवाज नहीं आएगी, सिर्फ लॉक होगा। इससे क्या है कि जैसे आप पार्किंग में, आजकल अपार्टमेंट्स में हम लोग रहते हैं, पार्किंग आप करते हो और कोई आसपास है, तो रात को लेट नाइट डिस्टर्ब नहीं होगा, चुपचाप निकल के जा सकते हो या घर वालों से बच के। सही बात है, तो उस केस में भी। सो गाइस, बाहर से तो सब कुछ ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी भाई ये हेडलाइट है इसकी, प्रो बहुत अच्छा है ये, क्योंकि बाहर से लगवाई है। जो कंपनी से आती है वो तो बहुत ही बकवास थी, वो भी आपको बताऊंगा कितने वॉट की क्या थी। और ये इसके DRLs हैं, ये ऑलवेज ऑन लाइट आप समझ लो, आजकल 2 व्हीलर्स और स्कूटी में भी कर दिया। तो ये DRLs है, ये दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये क्योंकि व्हाइट थे और लाइट्स उसकी येलो थी, सॉरी हेलोजन येलो थी, वो अच्छी नहीं लगती थी, तो मुझे व्हाइट लाइट वैसे भी लगवानी थी। बट इसको भी डिसाइड करने के लिए बहुत रिसर्च और बहुत टाइम लगा, वो बताऊंगा। और एक इसका मेन फीचर बस सनरूफ रह गया इंटीरियर पे, बाकी सब इंटीरियर में बता। चलो फिर चलते हैं अभी गाड़ी के अंदर। तो गाइस अब गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और ये पूरा कुछ ऐसा डैशबोर्ड है, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हैं जो भाई ने आफ्टर मार्केट लगाई है, बहुत कुछ है जो आफ्टर मार्केट लगाई है। बट अभी फिलहाल आपको दिखाता हूँ कि ऐसा कुछ है। बाकी अब भाई अच्छे से बताएंगे कि क्या चीजें भाई ने आफ्टर मार्केट लगाई है और क्या चीज ये पहले से मिली थी। MID कंट्रोल्स और स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, इसमें से कुछ कंपनी से ही लगे आते हैं,
जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा कंपनी का है, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं कराए हैं। इसके अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं लगा आता है, ये मैंने लगवाया है, और ये मैंने आफ्टर मार्केट नहीं, ये मैंने सर्विस सेंटर से ही लगवाया है, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करके, जबकि वो लोग मना कर रहे थे। और सर्विस सेंटर वालों ने ये भी मना किया है कि मैं उनका नाम बताऊं कि भाई उनको प्रॉब्लम हो जाती है, सो इसलिए हम नाम नहीं बताएंगे। बट हाँ, आप अगर आपके पास किया की कार है, सोनेट है, और आप चाहते हो उसमें क्रूज कंट्रोल लगे, तो इसके अंदर वायरिंग ऑलरेडी आती है। आपको सिर्फ ये लेके पार्ट नंबर, मैं प्रशांत के साथ एक इमेज शेयर कर दूंगा, वो डाल देगा, वो पार्ट नंबर आप कंपनी को दोगे, कंपनी आपके लिए मंगा देगी और लगा भी सकती है। बट आपके रिलेशंस उनके साथ अच्छे होने चाहिए, हर किसी को नहीं लगा के देते वो। तो ये स्टीयरिंग रैप जो है ये आफ्टर मार्केट है, इससे पहले बेसिक इसके अंदर आता था, और टॉप मॉडल के अंदर ऑब्वियसली आता ही है लेदर रैप, बट ये मैंने बाहर से करवाया है। अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सब आपको नहीं बता पाऊंगा। बेसिक फीचर्स हैं कि इसके अंदर TPMS आता है, जैसे अभी आप देख रहे हो लाइट ग्लो कर रही है, इसका मतलब लेफ्ट वाले टायर के अंदर हवा कम है, तो वो मैं डलवाऊंगा, वो ठीक हो जाएगा। और ये कुछ MID रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, सर्विस इंटरवल से रिलेटेड, और आपको रेंज बताती है, ये आपकी एवरेज बताती है। गाड़ी की एवरेज के लिए बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बट कई लोग बोलते हैं बहुत कम आती है, कई लोग बोलते हैं बहुत अच्छी आती है। मैंने जब ये ड्राइव करी है, मुझे हाईवे पे 22 या 23 के अराउंड एवरेज देती है, और सिटी में जैसे आप देख रहे हो 17 है। इसकी मीटर की एवरेज बहुत एक्यूरेट है, मतलब मैंने नापी भी है नॉर्मली, तो उस हिसाब से भी मैंने जो करी थी, जितनी ये दिखाता है उतनी ही आती है। 0.1 0.2 का कुछ वेरियंस होता है, बहुत माइनर है। गाड़ी हम 5990 किलोमीटर अप्रॉक्स चला चुके हैं, और इसके अंदर मेरे 2 हाईवे रूट थे। एक अमृतसर का था जिसमें प्रशांत साथ गया था, हमने व्लॉग भी किया था वो, और एक मेरा मसूरी का था जो मैं अपनी वाइफ के साथ गया था वो, और पहाड़ों पे भी बहुत सही चली है। और कई लोगों को डाउट होता है कि गाड़ी जो है बहुत अंडर पावर्ड है, बट मैं ये बोलूँगा कि हाँ, इसके अंदर बिल्कुल टर्बो या वैसा पिकअप नहीं है, क्योंकि टर्बो है भी नहीं ये कार। ये मैंने जो लिया है 1 लीटर पेट्रोल है, बाकी डिटेल्स हम बताएंगे आपको। और जो पिकअप है वो नॉर्मल गाड़ी के हिसाब से ठीक है, मुझे कोई रेसिंग कार या स्पोर्ट्स कार चाहिए भी नहीं थी। जब कभी मुझे ओवरटेक करना होता है तो डाउन शिफ्ट करके ओवरटेक करते हैं, एंड दैट्स हाउ इट्स सपोज टू बी, वो वैसे ही होना चाहिए, और उस हिसाब से गाड़ी बहुत अच्छी है। बाकी स्टीरियो की बात करें तो इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले दोनों वायरलेस आते हैं, कंपनी की तरफ से ही है स्टीरियो। और ये वाला वेरिएंट लेने का रीज़न ही यही था कि इसके अंदर स्टीरियो कंपनी फिटेड मिलता है। आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड्स बहुत मिलते हैं और बहुत सस्ते भी मिलते हैं, बट मैं थोड़ा परफॉर्मेंस और क्वालिटी पे जाता हूँ, तो वो मुझे लगता है कंपनी फिटेड स्टीरियो का बहुत अच्छा है। ठीक है, ये एक कार फ़ोन होल्डर है जो कि मैग्नेटिक है, और उस हिसाब से मुझे अच्छा लगता है कि बार बार मुझे क्लिप करना नहीं पसंद, इसलिए ये भी आफ्टर मार्केट परचेज है, अमेजोन से लिया था। और इसके अंदर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC आता है, और इससे नीचे वाले मॉडल के अंदर ऑटो नहीं आता, मैनुअल आता है। और ये कुछ इसके ऊपर आता है, मैनुअल IRVM है, और ये इसके अंदर सनग्लास होल्डर है, लाइट्स हैं, सनरूफ। इस फीचर की वजह से ये गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकती है, और अच्छा भी है कि इस बजट में आपको मिल जाता है। बाकी ये लाइट्स, एम्बियंट लाइटिंग और ये सब हम लोगों ने आफ्टर मार्केट कराया है, ये भी आपको बताएंगे। मैट्स भी आफ्टर मार्केट डले हैं। गियर नॉब जो है इसका बेसिक आता है, ये आपको जो क्रोम फिनिश दिख रहा है ये भी आफ्टर मार्केट है। और ये पोर्ट्स, गाड़ी के अंदर चार्जिंग पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। 12 वोल्ट का सॉकेट है, चार्जिंग पोर्ट Type-C फास्ट चार्जर है, और बेसिक USB जो है वो भी है, और पीछे भी 2 पोर्ट हैं इसके अंदर। ये कंपनी की ही एसेसरी है, बहुत छोटी सी, 150 रुपये की है। मुझे लगता है कोस्टर मैट बहुत ज़रूरी है कि गंद अंदर मचेगा तो इसको निकाल के हम क्लीन कर सकते हैं इजीली। मैनुअल हैंड ब्रेक आती है गाड़ी के अंदर, और ये मुझे मैनुअल ही अच्छी लगती है। ये स्टोरेज स्पेस है कुछ आर्मरेस्ट के नीचे, आर्मरेस्ट ब्लैक आता है। इसके ऊपर जो ये स्टिचिंग और कवर आप देख रहे हो ये भी आफ्टर मार्केट है। तो ये ग्लोव बॉक्स का स्पेस है, काफ़ी स्पेस है, नॉर्मली जितना होता है होना चाहिए, हमारा सारा सामान आ जाता है। इसके अलावा सीट कवर्स हमने गाड़ी के अंदर नहीं लगवाए हैं हमें, क्योंकि जो फिटिंग है वो बकेट फिट सीट कवर्स की अच्छी होती है, और वो बकेट फिट कैसे लगाते हैं वो आप सबको पता है, वो सीट काट के फिर लगाते हैं, तो वो मुझे नहीं चाहिए था इस वजह से। अब गाड़ी की अगर आप हाइट की बात करें तो मेरी हाइट 5'5" है अप्रॉक्स, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 5'7" होगी आई गेस। तो उस हिसाब से गाड़ी की हाइट बहुत अच्छी है, मेरे पास हेडरूम भी बहुत है, ठीक है, शोल्डर स्पेस भी अच्छा है, सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है, और ये सारा मैनुअल एडजस्टमेंट है ये भी, और जो स्टीयरिंग है वो भी मैनुअली एडजस्टेबल है, टिल्ट टेलीस्कोपिक नहीं है, सिर्फ टिल्ट है, और गाड़ी की ये मैनुअल है, आप ये भी कर सकते हो। और इस मॉडल के अंदर जो हाइट एडजस्टमेंट है वो भी आती है, और मैंने ये मीडियम हाइट पे रखी हुई है अभी, तो उस हिसाब से भी मेरे पास काफी हेडरूम है, काफी नी रूम भी है, स्पेस है। अब अगर मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करूँ ड्राइविंग मोड पे, तो उसके बाद हम आपको पीछे का स्पेस दिखाते हैं। चुके हैं गाड़ी की बैक सीट पे जैसे मैंने आपको बताया था कि कर्टन्स आते हैं,
बड़ी गाड़ी में लगाने हैं, छोटी गाड़ी में नहीं लगाने हैं, चालान से बचे। और ये गाड़ी की कुछ सीट, अब वैसे तो ऑलमोस्ट हर कार के अंदर ऐसा होता है कि वो कट इस तरीके से करते हैं कि आपको नी रूम एक्स्ट्रा मिलता ही है, बट स्टिल मैंने अपनी गाड़ी की सीट ड्राइविंग वाली ऐसे एडजस्ट करी हुई है कि मैं जैसे चलाता हूँ, और पीछे आप स्पेस देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हम्प है ये भी बहुत छोटा है, परेशान करता है बट क्या कर सकते हैं, इसका कोई चॉइस नहीं है, हम्प तो होता ही है। ये इसके अंदर रेयर साइड एसी भी आता है, और इसके साइड में क्रोम फिनिश है, और जैसे मैंने आपको बताया था चार्जिंग पोर्ट्स बहुत हैं, उसके अलावा मोबाइल होल्डर भी है थोड़ा सा कि आप रख सकते हो चार्जिंग पे लगाते हुए। इस वाली सीट के अंदर आपको कट मिलता है कुछ सामान रखने के लिए, मैगजीन्स के लिए, और यहाँ पे छोटा सा और स्पेस है। ड्राइवर साइड सीट पे नहीं मिलता है, इसका रीजन मुझे नहीं पता। तीनों सीट बेल्ट आती है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चाइल्ड सीट लगाने के लिए भी सपोर्ट है जो इसके अंदर फिट होती है। फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो हम लगा के दिखाएंगे आपको, ठीक है। और पार्शियल ट्रेस में नहीं थी, वो एक्सटर्नली फिटेड है। और इसके अंदर मैंने जैसे बताया बैक सीट पे आर्मरेस्ट नहीं आता, बस यही है। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है बैठने के हिसाब से। हम लोगों ने लंबी जर्नी भी करी है, आपको प्रशांत भी बता पाएगा पीछे आगे दोनों साइड बैठ के। तो गाइज अब हमने खोल दिया इसका बोनट, और ये है इसका पूरा इंजन, ठीक है। इसमें जो 12 सीसी का इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 81.8 bhp की, और इसका जो अगर हम टॉर्क की बात करें 115 Nm का टॉर्क देती है, ठीक है। पावर की तो जैसे भाई ने बताया कि पावर की कोई दिक्कत है नहीं, कहीं लगती नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर भाई बता रहे थे जैसे कि कंपनी क्लेम करती है कि 18 का एवरेज देती है, बट भाई ने हाईवे वगैरह सब में चला के तो भाई को आई है 20 से 22 के बीच में। हाँ, हाईवे पे 22 के अप्रॉक्स इसकी एवरेज आती है, और वैसे सिटी ड्राइव के अंदर 17-18 मिलती है। तो कंपनी जितनी क्लेम करती है वो होती है एवरेज, ऐसा नहीं है। और मतलब मेरे को कोई पैसे तो मिल नहीं रहे तारीफ करने के। इससे पहले मेरे पास स्विफ्ट थी, और मारुति की एवरेज आप जानते ही हो कैसी होती है। उस हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे इसमें एवरेज ठीक मिलती है, ऐसा कोई बुरी नहीं है सिटी ड्राइव के लिए भी और हाईवे के लिए भी। और वो भी अभी स्टार्टिंग से 5-6 महीने मेरे को लगता है कि ये चीज होती है कि ज्यादा तेल पीती है, मैंने सुना है। हाँ, जो फर्स्ट सर्विस होती है वो वैसे भी नाम के लिए होती है 500 किलोमीटर पे, उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ बेसिक चेकअप होता है। वो चेकअप मैं करा चुका हूँ। अब इसकी जो मेन सर्विस है जो फर्स्ट होगी वो 10,000 किलोमीटर पे होती है, या फिर 1 साल पे। मेरे को 1 साल कंप्लीट होने के बाद जब मैं फर्स्ट सर्विस करवाऊंगा तो उसका भी आपको सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस वगैरह सब बताएंगे। बट अब तक के लिए तो गाड़ी अच्छी है, उनकी आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत अच्छी है। ये गाड़ी जो मैंने ली थी, ये ली थी लोहिया किया से, जो कि पीरागढ़ी के पास है, और आफ्टर सेल सर्विस दोनों ही अच्छी है। और अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि इंजन की मतलब जैसे आप अंदर बैठते हैं तो इंजन की आपको क्या आवाज, मतलब नहीं, नॉइज नहीं है, बहुत अच्छा साइलेंट कैबिन है, कोई आवाज नहीं है कोई फालतू के इसके अंदर। किया और हिंडाई इस चीज के लिए है फेमस कि वो अपने गाड़ी के फिटिंग्स एंड फिटमेंट्स अच्छे देते हैं, तो कोई इसके अंदर आपको नॉइज और फालतू की आवाज नहीं मिलती है। बाकी इसमें एयरबैग्स कितने आते हैं? 6 एयरबैग्स है, 6 एयरबैग्स, ये स्टैंडर्ड बेस मॉडल से ही आते हैं। ठीक है। और क्या रेटिंग क्या है इसकी? आई एम नॉट श्योर, मैंने पता नहीं करी है, बट आई थिंक जब मैंने ये ली थी तब तक इसकी रेटिंग आई नहीं थी। अब आ गई हो तो वो चेक कर सकते हैं, बट मेरे को उसके बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ये था इसका ओवरऑल जितनी भी डिटेल थी और रिव्यू। बाकी भाई ने सारी डिटेल तो बता दी है ऑलरेडी कि भाई कितनी बढ़िया लगी है भाई को, और कितना मतलब कहीं बोले हम डिसअपॉइंट हैं, आप बताइए। नहीं, कहीं नहीं है, क्योंकि भाई हर चीज़ ही ऐसे रिसर्च करके लेते हैं ना भाई, की इतनी रिसर्च करते हैं, इतनी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, तो भाई मतलब चाह कर भी नहीं हो सकता था कि हाँ भाई कहीं गलत हो। किस्मत में कुछ लिखा हो तो वो एक अलग चीज है। अपनी तरफ से जितना हम लोग ने देख सकते थे इस प्राइस रेंज में, जो चीजें, हर किसी की गाड़ी की चॉइस अलग हो सकती है। किसी के लिए सेफ्टी प्रायोरिटी है, किसी के लिए एवरेज है, तो मुझे एक मिक्स चाहिए था जिसके अंदर सब चीजें हो। और मेरे लिए प्रायोरिटी थी कि मुझे फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो बाहर से लग नहीं सकती है। बिल्कुल। अब जैसे मैं अगर चाहूँ इसके अंदर पुश स्टार्ट लगवाना तो वो लग सकता है, बट कामयाब नहीं है। जो कंपनी से आती है चीज उसकी कुछ बात होती है। बिल्कुल। तो फैक्ट्री फिटेड में जितने फीचर्स इस गाड़ी के अंदर है, मुझे नहीं लगता इस प्राइस रेंज में कोई और गाड़ी देती है। बिल्कुल, ये तो नो डाउट किया कि ये बात तो नो डाउट ये है कि भाई जो फीचर्स ये किया देती है, पहले हुंडई देती थी लेकिन अब किया आगे तो किया ने मार्केट खा ली है, नो डाउट, है ना। बाकी यही सारी इन्फॉर्मेशन थी, मेरे को लगता नहीं कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जो छूटी होगी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग तो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, बस अब भाई ने कुछ चीज़ें जो आफ्टर मार्केट लगाई है उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। प्राइस का ऐसा है कि जब मैंने ये ली थी, आप सबको पता होगा, उसके बाद एक जीएसटी कट लगा है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ली थी, तो मुझे ये कार पड़ी थी ऑन रोड 1190 अप्रॉक्स, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, जिसके अंदर मैंने कोई फालतू एसेसरीज वगैरह कुछ नहीं ली थी। जो एसेसरीज ली है वो भी हम आपको बता देंगे, बेसिक बहुत छोटी सी, जैसे
टिश्यू बॉक्स होल्डर हो गया या ये सब हो गया, मैट्स वगैरह कुछ भी मैंने कंपनी से नहीं लगवाया था, बहुत ओवर चार्ज करते हैं इस वजह से। तो मुझे 1190 अप्रॉक्स ही पड़ी थी, बट जीएसटी कट के बाद इसके अंदर 60,000 का अप्रॉक्स डिस्काउंट आया था, और अब कंपनी की तरफ से भी डिस्काउंट है, तो अब तो और सस्ती है। सेम मॉडल अगर इस टाइम पे मैं लेता तो इससे एक और अपर वेरिएंट लेता या फिर ऑटोमेटिक लेता दिल्ली के हिसाब से, बट स्टिल जो भी है ये अच्छी है। उस हिसाब से 1190 में मुझे और कोई गाड़ी समझ नहीं आई थी, यही आई थी। सो गाइज सारी डिटेल्स हमने बता दी है। अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चलो ठीक है, बाय।